राज के बड़े भाई ने एक बार उसे एक महंगी गाड़ी गिफ्ट में दी। एक दिन बाहर निकलने पर राज ने देखा कि 14-15 साल का एक गरीब लड़का गाड़ी के अंदर झांक रहा था। राज को आते देखकर वह पीछे हट गया। फिर धीरे से उसने राज से पूछा, अंकल, क्या यह गाड़ी आपकी है? राज बहुत अच्छे मूड में था। वह बोला, हाँ, मेरे भाई ने यह कार मुझे गिफ्ट में दी है। लड़का हैरान होकर बोला, अच्छा, यानी आपको इस गाड़ी का कोई पैसा नहीं देना पड़ा। राज सोचने लगा कि अब यह बोलेगा, काश मेरे पास भी ऐसा कोई भाई होता। लेकिन इसके बजाय वह लड़का बोला, काश मैं भी एक दिन ऐसा बड़ा भाई बन पाऊं जो अपने छोटे भाई को ऐसा शानदार गिफ्ट दे सके। राज उसकी बातों से काफी खुश था। राज ने उस लड़के से पूछा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? लड़का खुशी से खिलखिला उठा। दोनों गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो लड़के ने कहा, क्या आप मेरे घर के सामने थोड़ी देर रुक सकते हैं? राज ने मुंह बनाते हुए सोचा, गरीब लोगों की बस यही बात मुझे पसंद नहीं है। मैंने जरा से उससे पूछ क्या लिया? अब यह मुझ पर ही सवारी करेगा। मुझे पता है, अब ये जाकर पूरे मोहल्ले वालों को अपना रौब दिखाएगा और बोलेगा, देख कितना बड़ा साहब मुझे घर तक छोड़ने आया है। राज कुछ जवाब देता, उससे पहले ही वह लड़का बोल पड़ा, बस वो जो सीढ़ी दिख रही है ना, वही गाड़ी रोक देना, आप यहीं रुकनाश, मैं बस 2 मिनट में आया। वह लड़का दौड़ता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला गया। कुछ ही पल बाद राज ने देखा कि वह लड़का सीढ़ियों से नीचे चला आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे संभल कर उतरते हुए। राज ने देखा कि उसने एक और लड़के को अपनी गोद में उठा रखा है, जिसके दोनों पैर नहीं हैं। सीढ़ियों से उतरकर अंतिम सीढ़ी पर अपने भाई को बिठाकर वह अपने भाई से बोला, देखा जैसा मैंने तुमको ऊपर बताई थी, ठीक वैसी ही है ना? अंकल के बड़े भाई ने उन्हें गिफ्ट में दी है। एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसी ही गाड़ी गिफ्ट में दूंगा। फिर तुम्हें पूरे शहर की सैर कराने लेकर जाऊंगा, और वह जो बाजार है ना, जहां से मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूं, वह भी तुम्हें दिखाऊंगा। राज को एहसास हुआ जैसा मैं सोच रहा था। वह फिर एक बार गलत निकला। गाड़ी से उतरकर वह दोनों लड़कों से बोला, क्यों ना हम आज ही सैर पर चले। दोनों लड़के के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वह उनके लिए एक यादगार दिन था। राज को भी उनका साथ अच्छा लगा। दोस्तों, कई बार हम बिना सोचे समझे किसी अन्य के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिना सोचे समझे किसी अन्य के बारे में धारणा बनाना अहंकार का सूचक है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अलीज़ अ वॉइस से जुड़े रहें और खुद को प्रेरित रखने के लिए हमारी कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।